नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज 5 बजे होगी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। कई अहम फैसलों पर चर्चा के बाद लग सकती है मोहर। राज्य कर्मचारियों को मिलेगा दीपावली का तोहफा। केदारनाथ में होगा अनोखा आयोजन। एक साथ सभी ज्योतिर्लिंग में पीएम मोदी के संबोधन का होगा सीधा प्रसारण। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का भी होगा अनावरण। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर सीएम धामी ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। पूजा अर्चना कर बद्री विशाल का लिया आशीर्वाद। प्रदेश की खुशहाली की कामना। और देहरादून के प्रेमनगर में छात्रा की गला रेतकर हत्या से फैली सनसनी। वारदात अंजाम देकर आरोपी ने कोर्ट पहुंचकर किया सरेंडर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। राज्य सचिवालय में शाम 5 बजे से होने वाली बैठक में अलग अलग विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होनी है और उम्मीद जताई जा रही है कि दीपावली के मौके पर राज्य सरकार प्रदेश भर के अलग अलग विभागों से जुड़े कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। बैठक में कई अहम फैसलों पर भी चर्चा के बाद मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की है और भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की। आज भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और पूरे प्रदेश के लिए कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ सुख शांति हो हर प्रकार से। और अभी जो प्रदेश के अंदर आपदा आई है उस आपदा से हम लोग जल्दी उभरें, मैं भगवान से प्रार्थना करिए। और साथ ही जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो आगे का विजन है कि बद्रीनाथ जी में भी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के ऑनलाइन स्कॉलरशिप के फॉर्म नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर भरे जा रहे हैं। उधम सिंह नगर की जिला प्रभारी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पल्लवी बिष्ट ने बताया है कि फॉर्म ऑनलाइन भरने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि जिन अभिभावकों के सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है वह इस पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें यही कहना चाहूँगी कि जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राएं हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे इसमें छात्र छात्रा आवेदन कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो। और जैसे आपने पूछा इसकी अंतिम तिथि कब है, इसकी अंतिम तिथि अप्लाई करने की 15 नवंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ में दर्शन करेंगे। इस दौरान केदारनाथ में प्रधानमंत्री के हाथों होने वाले लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ ही गतिविधियों का सीधा प्रसारण देखने और सुनने की व्यवस्था की जाएगी। दीपावली के अगले दिन 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ यात्रा का कार्यक्रम तय हो गया है। केदारनाथ में पीएम मोदी पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लेने के साथ ही करीब 400 करोड़ की लागत के कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल में स्थापित शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का भी पीएम मोदी अनावरण करेंगे। इसके अंतर्गत शिवालयों में पार्टी नेता शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करेंगे। पूरी तैयारी चल रही है। वहाँ पर लगभग 400 करोड़ के आसपास के जो भी काम पूरे हो चुके हैं और जो नए शिलान्यास होने हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो भव्य मूर्ति है उसका अनावरण होना है। और 12 स्थान जो ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ को लगाकर उन सभी स्थानों पर और 4 शंकराचार्य जी के जो मठ हैं वो और शंकराचार्य जी की जो जन्मस्थली है उन सभी स्थानों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। और जो हमारे शिवालय हैं उन शिवालयों को भी इस कार्यक्रम से। प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर हरीश रावत के दिए गए बयान पर सीएम धामी ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हरीश रावत को हर चीज में राजनीति दिखाई देती है। पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी का बाबा केदारनाथ से अलग लगाव है और वो उनके भक्त हैं। केदारनाथ में पीएम मोदी की देखरेख में बेहतरीन काम हो रहे हैं। आपको बता दें कि हरीश रावत ने पीएम मोदी को केदारनाथ में आकर प्रायश्चित करने की सलाह दी थी।
हरीश रावत जी को हर चीज़ में राजनीति दिखाई देते हैं। पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी केदार बाबा के अनन्य भक्त हैं और वो हर बार आते हैं। उनके ही नेतृत्व में पहली बार जो 100 सालों में जो काम कभी नहीं हो पाया, वो भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का वहाँ पर स्थापना हो रही है। इन दिनों मौसम भले ही सर्द है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। लगातार हरक सिंह रावत के बयान सामने आने के बाद अब कमान जो है वो विजय बहुगुणा को सौंपी गई है। विजय बहुगुणा ने 2016 में कांग्रेस के बागी हुए नेताओं के साथ मुलाकात की है। विजय बहुगुणा ने कहा है कि आज भी सभी साथियों की वही राय है। बहुगुणा ने कहा है कि अब कोई गुट नहीं है, सभी बीजेपी की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत को लेकर भी विजय बहुगुणा ने कहा है कि उनके साथ मेरे आज भी अच्छे संबंध हैं। वो अलग बात है कि राजनीतिक मतभेद जरूर है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि विजय बहुगुणा ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस का क्या हाल होगा ये आने वाले 15 दिनों में पता चल जाएगा। विजय बहुगुणा ने कहा है कि कांग्रेस के कई नेताओं के बीजेपी में ज्वाइन करने के संकेत हैं। रहेंगे और समय बीत जाने दीजिए थोड़ा। कई बार रंग बदलता है आसमां शहर होने तक। कांग्रेस का क्या हाल होगा, कांग्रेस का क्या हाल होगा, एक 15 दिन रुक जाओ। विजय बहुगुणा के बयान पर हरीश रावत ने पलटवार किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा है कि विजय बहुगुणा के देहरादून आने का मतलब बीजेपी के अंदर बहुत गड़बड़ है। हमने कल ही कह दिया था आपसे, आज फिर दोहरा रहे हैं इस बात को कि विजय बहुगुणा के यहाँ आने का मतलब है कि विजय बहुगुणा को भी रोजगार मिल गया और भाजपा के अंदर कुछ जबरदस्त गड़बड़ है और वो गड़बड़ को लेकर के उनका शीर्ष नेतृत्व चिंतित है। 30 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और इसको लेकर भाजपा पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। 30 अक्टूबर को अमित शाह घिसियारी योजना का भी शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर अमित शाह के दौरे को लेकर रूपरेखा तैयार की है। बंशीधर भगत ने कहा है कि अमित शाह एक ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। 30 तारीख को अमित शाह जी का यहाँ दौरा है। घसियारी योजना का शुभारंभ भी वो करेंगे और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारी कोशिश है कि जनसभा देहरादून की हो। अभी हम पूरे प्रदेश को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ऐतिहासिक हो, लाखों की संख्या में वो हो। इसके लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बैठक बुलाई गई है और मैं समझता हूँ कि 30 तारीख को देहरादून के अंदर एक चुनावी माहौल का आगाज होगा और एक ऐतिहासिक रैली भारतीय जनता पार्टी की होगी। उत्तराखंड में कांग्रेस टिकटों को बंटवारा करने से पहले विधायकों और नेताओं के 5 साल के कामकाज का आकलन करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की माने तो पिछले 5 सालों के दौरान जनता के बीच सक्रिय रहने वाले नेताओं को ही पार्टी टिकट बंटवारे में तवज्जो देगी। अहम बात यह है कि कांग्रेस के टिकट बंटवारे की एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। पार्टी के आला नेता इस पर बता दें चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप में करेंगे, हर चीज़ को एवेल्युएट करेंगे। 5 साल लोगों के साथ, आम जनता के साथ वो लोग किस तरह से रहे, कैसे रहे, चुनाव जीतने की संभावनाएं क्या हैं, पार्टी के प्रति निष्ठाएं किस हद तक हैं, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज 5 बजे होगी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। कई अहम फैसलों पर चर्चा के बाद लग सकती है मोहर। राज्य कर्मचारियों को मिलेगा दीपावली का तोहफा। केदारनाथ में होगा अनोखा आयोजन। एक साथ सभी ज्योतिर्लिंग में पीएम मोदी के संबोधन का होगा सीधा प्रसारण। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का भी होगा अनावरण। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर सीएम धामी ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। पूजा अर्चना कर बद्री विशाल का लिया आशीर्वाद। प्रदेश की खुशहाली की कामना। और देहरादून के प्रेमनगर में छात्रा की गला रेतकर हत्या से फैली सनसनी। वारदात अंजाम देकर आरोपी ने कोर्ट पहुंचकर किया सरेंडर।